नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। क्या किसी सन्यासी संत या महात्मा में इतनी ताकत होती है या हो सकती है कि उनका शरीर पृथ्वी पर मौजूद न होने के बावजूद भी उनके तपोबल से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है? इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू हृदय सम्राट आदित्यनाथ योगी जी को दोबारा सीएम के रूप में देखने के लिए, यानी कि योगी जी की जीत में ये बसुलिया बाबा का आशीर्वाद और ग्राम वासी जो रामहर रामपुर के हैं उनकी मनोकामना का क्या ताना बाना है। इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आस्था और विश्वास जब आपको परमात्मा से जोड़ता है तो परमात्मा भी आपके विश्वास या आस्था की कसौटी पर खरा उतरने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए कहा भी गया है, ईश्वर से बड़ा भक्त। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं ईश्वर भक्त या अध्यात्म पर अपने विचार या विश्लेषण रखने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मैं अध्यात्म का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं कि मैं इस पर कुछ टीका टिप्पणी करूं। सनातन धर्म अध्यात्म जो है यह एक महासागर है। उस महासागर के एक बूंद के बराबर भी मैं अपने आप को नहीं समझता, मैं इतना ज्ञानी नहीं। तो फिर मैं आज अध्यात्म धर्म ईश्वर भक्त की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल आज मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिहार राज्य के वैशाली जिले में गांव का नाम रामपुर, रामहर थाना जंदाहा में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व जो देश हित की बात जहां कहीं भी हो, जब कभी भी धर्म रक्षा की बात हो, समाज में जागरूकता फैलाने की बात हो, तो वह व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है। पर्दे के पीछे रहकर अपने कार्य को करने वाला विश्व सनातन सेना संगठन में उत्तराखंड का प्रभारी और बिहार प्रदेश के महामंत्री श्री नरेंद्र कुमार भोला जी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा सीएम के रूप में देखने के लिए सभी सनातनी, सभी राष्ट्रभक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो कोई पूजा पाठ कर रहे थे, तो कोई यज्ञ या फिर कोई उपवास रख रहा था। उन्हीं सनातनियों में से एक श्री नरेंद्र कुमार भोला जी भी योगी को दोबारा सीएम के रूप में देखने के लिए भगवान शिव से विजय प्रार्थना और कामना कर रहे थे। नरेंद्र कुमार भोला जी अन्य ग्रामवासियों के साथ मिलकर अपने यज्ञ स्थल पर 29 जनवरी 2022 को करते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए हो चुका था और उनकी यज्ञ स्थल पर जब चूंकि वो 29 जनवरी 2022 को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, यज्ञ हवन किया जाता है और उनकी विजय कामना की जाती है और उनकी कामना फलित होती है। उनकी विजय कामना 10 मार्च को पूर्ण होती है। 10 मार्च 2022 को इस दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है और इस मनोकामना पूर्ण के साथ आदित्यनाथ योगी जी एक बार फिर सीएम के रूप में सभी राष्ट्रवादी सनातनियों के सामने आते हैं। सीएम के रूप में विजय कामना सबके सामने जग जाहिर है। भोला जी का कहना है कि इस स्थान पर जो कोई भी मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 10 मार्च 2022 को जब यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम श्री योगी जी को दोबारा सीएम बनना तय होता है तो ठीक उसी दिन शाम को
यज्ञ स्थल के मंदिर परिसर में दीपक से सजावट की जाती है, जिसका वह खुद साक्षी हैं भोला जी और वहां के ग्रामवासी। यहां पर प्रत्येक महीने में अंतिम शनिवार को यज्ञ स्थल पर वर्तमान समय में सुंदरकांड का पाठ एवं भंडारा किया जाता है। यह कार्य समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग के अनुसार इस यज्ञ स्थल का जो इतिहास है 1980 के आसपास शुरुआत होती है, जब एक सन्यासी भ्रमण करते हुए गांव पहुंचते हैं और गांव पहुंच करके यज्ञ की इच्छा जताते हैं ग्रामवासियों के सामने। लेकिन 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन के लिए आम ग्रामवासी वहां पर जो है स्थानीय वह तैयार नहीं होते हैं, चूंकि यज्ञ का आयोजन एक बृहद स्तर पर करना था। लेकिन गांव के नदी के किनारे आसन जमाकर सन्यासी ध्यान मग्न हो जाते हैं। धीरे धीरे रामपुर, वदौनिया, हसनपुर, सिगरिया, लक्ष्मणपुर, जमालपुर, अदलपुर एवं अन्य गांव के लोग सन्यासी के नज़दीक जाकर महात्मा से उनकी जानकारी लेते हैं, उनकी इच्छा पूछते हैं। तब महात्मा जी ने बताया कि मैं बसुलिया बाबा हूँ, माता के आदेश से सतचंडी यज्ञ करना चाहता हूँ और यही मेरी इच्छा है। सन्यासी की इस यज्ञ कामना की पूर्ति सभी ग्रामवासी मिलकर के करते हैं। यज्ञ पश्चात सन्यासी बसुलिया बाबा वापस अपने धाम को लौट जाते हैं। पुनः वर्ष 1984 में बसुलिया बाबा गांव रामहर में पधारते हैं और एक बार फिर से विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यज्ञ का आयोजन करने के लिए गांव के सभी निवासी बैठक करते हैं। यज्ञ आयोजन करने के लिए कमेटी का निर्माण किया जाता है। धीरे धीरे यह बहुत ही विशाल रूप लेता है यह यज्ञ का आयोजन, और भीड़ इतनी जुटती है कि वहाँ के प्रशासन भी चौकस हो जाता है, वहाँ के व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लग जाती है, इतनी भीड़ जुटती है। इसके बाद सन 2022 में सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। महारुद्र यज्ञ सन 2003 में किया गया इसके पश्चात, और वर्तमान में नरेंद्र कुमार भोला जी के देखरेख में ग्रामवासी के सहयोग से हर महीने के अंतिम शनिवार को यज्ञ स्थल पर सुंदरकांड का पाठ एवं भंडारा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेंद्र कुमार भोला जी के अनुसार इस यज्ञ स्थल की महिमा और ताकत इतनी है कि जो कोई भी मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ यह यज्ञ स्थल पर, जो कि 45 वर्ष पूर्व बसुलिया बाबा आए थे और उनकी तपोबल एवं माता चंडी के आशीर्वाद से योगी जी की विजय कामना पूरे ग्रामवासियों की पूरी होती है। इसलिए मैंने इस वीडियो के आरंभ में मैंने आपसे प्रश्न रखा था कि क्या किसी सन्यासी के उनका शरीर पृथ्वी पर मौजूद नहीं होता है, फिर भी क्या उनके तपोबल से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है या हो सकती है? जिनकी पूर्ण होती है वो तो स्वयं साक्षात साक्षी हैं इस बात के लिए। और यह प्रश्न मैं आप सभी सनातनियों, सभी राष्ट्रवादियों, सभी धर्म में आस्था रखने वालों को मैं यह उनको प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि आपके क्या विचार हैं। अपने विचार कमेंट में अवश्य रखें। तो ये था संक्षिप्त विवरण रामपुर रामहर के यज्ञ स्थल की महिमा और नरेंद्र कुमार जी का व्यक्तित्व, जो समाज कल्याण, देश हित और धर्म रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
और इस प्रकार बसुलिया बाबा के तपोबल, माता चंडी के आशीर्वाद और ग्रामवासियों की मनोकामना से दोबारा एक बार फिर से आदित्यनाथ योगी जी हम सबके सामने हिंदू हृदय सम्राट सीएम के रूप में फिर से आए हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, नमस्कार।